हाय गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं वीवो सर्विस सेंटर। तो सबसे पहले गांव से निकलते हैं और पहुंचते हैं लखनऊ, क्योंकि मैं गांव में था। लखनऊ जाएंगे और वहां पे फिर अपना फ़ोन लेंगे अपने रूम से। उसके बाद दिखाते हैं आज आपको कि वीवो का एक्सपीरियंस क्या रहा और उसके बाद हमने क्या क्या एक्टिविटी किया लखनऊ में। तो पहुंचते हैं लखनऊ और फिर दिखाते हैं। तो गाइस, फ़ोन ले लिया है और निकल गए हैं सर्विस सेंटर के लिए। बात हो गई है, वहां पे सर्विस सेंटर ओपन हो गया है। सुबह सुबह का ही माहौल है। तो अभी हम करियप्पा मार्ग होते हुए निकलते हैं और ये जो हजरतगंज में है, तो एक लोको वाली रास्ता है वो बंद हो गई है। तो अभी हमको इधर कैंट होते हुए जाना पड़ता है, थोड़ा सा अंदर होते हुए। तो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है यार। और अभी इस चौराहे से निकलते हैं, यहाँ से लेफ्ट आप जाओगे तो सीधे आप निकलोगे केकेसी। और केकेसी होते हुए हम यहाँ पे हजरतगंज जा सकते हैं। और भाई, हमारा लखनऊ भी हाईटेक होता जा रहा है। अब यहाँ पे जो नगर निगम वाले हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यूज करने लगे। आप देख रहे हो कितना शानदार तरीके से झाड़ू लग रहा है। यानी जो पहले लोग काम करते थे अब वो इन मशीनों के द्वारा होने लगा है। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा उन लोग के लिए है जो डेली कमाते थे और इससे, और अच्छा उनके लिए है कि कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम हो जा रहा है। तो फटाफट यहाँ पे रेड लाइट को तोड़ते हुए हम निकलते हैं। और अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि कहाँ पे है। ये आप दृष्टि आईएएस देख सकते हो, लोग यहाँ पे डीएम एसडीएम आईएएस बनते हैं। ठीक है, लोगों का ड्रीम होता है। तो अभी मैप ओपन करते हैं और मैप ओपन करके यहाँ पे निकलते हैं हम लोग। तो गाइज, ये है हमारे लखनऊ की आन बान शान विधानसभा। और क्या खूबसूरत है यार। मुझे लग रहा है ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जितने भी लोग गए उनको पता होगा, रात में यहाँ पे जो लाइटें लगी है वो बहुत ही अमेजिंग ब्लिंक करती है। यानी मजा आ जाता है इसको देख के, लगता है कि सच में ये कोई इमारत बनी हुई है। और भाई फटाफट हम लोग पहुंच जाते हैं हजरतगंज चौराहा। और यहाँ पे भाई ट्रैफिक का पूरा डाइवर्जन कर रखा है। कोई नया इन लोगों ने एक मैप लागू किया है जिसकी वजह से भी ट्रैफिक नहीं लगता है यहाँ पे, नहीं तो भाई बहुत तगड़ा जाम लगता है। और तो दोस्तों, यहाँ पे इस चौराहे पे किसी मूर्ति का शिलान्यास था या किसी का कोई जयंती रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत पुलिस वाले और बहुत सारे नेता वेता यहाँ पे थे। तो अभी इधर से नहीं जाते हैं, दूसरे रूट से जाते हैं। वो वाला रूट बंद है, मुझे जहाँ जाना है। और तो अभी इसके आगे वाले रूट से हम राइट मुड़ेंगे और फिर अपने एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच जाएंगे। और भाई पहुंच गए हैं फाइनली हम। और यहाँ पे करा रहे हैं बाइक को पार्क, पर्ची कटा रहे हैं। पर्ची तो नहीं कटती, अब सब ऑनलाइन हो गया है। तो भाई ने नंबर के थ्रू एक काट दिया है स्लिप, जो हमारे व्हाट्सएप पे आ गई है। और ये वीवो का सर्विस सेंटर है। मैं आपको लास्ट में इसकी बिल्डिंग भी दिखाऊंगा। वीवो का है, वीवो के साथ साथ यहीं पे आईक्यू का भी सर्विस सेंटर है। भाई यहाँ पे पहले आ चुके थे तो इनको बहुत सारी चीजें पता थी। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे खड़ी करने में, क्योंकि होता नहीं हेलमेट हेलमेट का इशू। तो वीवो और आईक्यू का है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने नवाबी बना रखा है अपना। तो यहाँ पे घुसते हैं। अभी तो वैसे कोई दिख नहीं रहा है। कुछ ही, बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे जो पहले से हमसे पहले आ गए थे, लाइन में लगे हुए थे। बट काफी अच्छी व्यवस्था है अंदर बैठने की। और काफी ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि माहौल अच्छा है। तो अभी यहाँ पे बोला है कि ऑनलाइन टिकट ले लो। तो ऑनलाइन टोकन यहाँ पे ले रहे हैं हम। और ऑनलाइन टोकन लेने के बाद भाई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे अच्छा था इन लोग का सिस्टम, काफी अच्छा एम्बियंस था। यहाँ पे आप बैठ के बात कर सकते हो। और वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि फोटो वीडियो आप नहीं बना सकते हो। तो अब तो भाई अपना काम हो गया। और काम होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने मुझे बिल दे दिया है। और कि लगभग 6,500 रुपए का बिल आया हुआ है। और यहाँ से अभी निकलते हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद हमको हमारा फ़ोन मिलेगा। और तो 2 घंटे बाद अभी यहाँ पे कोई आएगा, फ़ोन रिसीव कर लेगा और उसी टाइम वो यहाँ पे पेमेंट कर देगा। तो गाइस, फोन देने के बाद आ जाते हैं अपना फेवरेट डोसा खाने। और इस डोसे की जो दुकान है वो काफी फेमस है, बॉम्बे पाव भाजी के नाम से। मैं आपको इसके आगे का दिखाऊंगा लास्ट में। पहले भूख लगा था, वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो पहले इसको मंगाते हैं, खाते हैं। और फिर यहाँ से हम निकलेंगे तो आपको मैं इसका लोकेशन बताऊंगा क्या है। बहुत सारे इसका फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और आपको दिखेगा अंदर से कि बहुत छोटी दुकान है, क्या ही टेस्ट होगा, बट लाजवाब टेस्ट है। और भाई मेरा डोसा आ गया है। स्पेशल ये लोग कोई डोसा देते हैं पनीर वाला, काफी अच्छा, मतलब कह सकता हूँ काफी टेस्टी होता है। आप खाओगे पूरा देसी घी वाला टेस्ट। आप पनीर देख सकते हो कितनी ज्यादा इसमें पड़ी हुई है। यानी कि बहुत ही कम डोसे होते हैं जहाँ मैं पसंद करता हूँ, और इसमें से मेरा फेवरेट है। काफी अच्छा टेस्ट है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लोग डालते हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस भी है। तो अभी खा लिए हैं और अभी यहाँ पे पेमेंट कर रहा है भाई। तो पेमेंट वेमेंट करते हैं और फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो गाइस, ये अपनी बाइक और ये है डोसे की दुकान, बॉम्बे पाव भाजी करके।
इसी के बगल में सेंट जोसेफ करके शायद कोई कॉलेज है या स्कूल है, उसी के बगल में है ये, ठीक है। तो गाइस अभी आ गए हैं लाल बाग, और लाल बाग में मुझे दिख गया हेलमेट का एक आउटलेट, और यहाँ पे भी अपने हेलमेट का जो शीशा है वो चेंज कराते हैं। वैसे काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाइट वाइट में क्या होता है, इस पे रोशनी थोड़ा सा पड़ने की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही अच्छे से नहीं दिख रहा है उतने क्लियर। तो यहाँ पे भी भाई से बात हो गई है, भाई ओरिजिनल इसका जो ग्लास है वाइजर वो लगा देंगे, और हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे लिए लेना था ग्लव्स। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने सोचा ग्लव्स व्लव्स पहन के बाइक चलाएं तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो भाई ग्लव्स लिया, बट यहाँ पे पसंद नहीं आया ग्लव्स जो मुझे चाहिए था। और तब तक यहाँ पे भाई लगा रहे हैं इसका ग्लास, बहुत ही आसानी से चेंज कर दिया। एक्सपीरियंस है यार, क्योंकि दिन भर चेंज ही करते होंगे, और ये घर पे अगर मैं खोलता हूँ तो बड़ा टाइम लगता है। तो भाई अभी आ जाते हैं दूसरी दुकान पे, जहाँ पे हमको लेना है ग्लव्स, और यहाँ पे मैं देख के गया था ग्लव्स लेना है। तो गाइज हमने ले लिया है ग्लव्स, और ये ग्लव्स मुझे 750 रुपये का बता रहे थे, बट भाई ने फाइनल 700 रुपये का मुझे दे दिया। और काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। ठंडी तो उतना नहीं पता लगेगी नहीं लगेगी, बट हाँ ये है कि अगर गिरे हुए रहेंगे इसको पहन के तो भाई सेफ रहेगा। भाई ने अपनी बाइक के ले लिया है हॉर्न। तो अभी चलिए यहाँ से गाइस निकलते हैं, और ये देख सकते हो रास्ते में दिख गई दो क्यूट सी कैट, जो भाई लोग लेके जा रहे थे। भाई बहुत तगड़ा ट्रैफिक था लखनऊ में, वापस आते टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, घूमने का मन था बट उतना। तो फाइनली दोस्त आ जाते हैं अपना घूमने वाली गेटवे, और ये अपना फेवरेट मॉल है यार। यहाँ पे आओ बैठो, ऐसा लगता है अपना घर है। तो गेटवे में बाइक पार्क करते हैं, जिक्सर के बगल में जिक्सर, और बाइक पार्क करने के बाद चले जाते हैं ट्रेंड से। यहाँ पे ले लेते हैं एक पैंट। पैंट काफी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, मैंने कई बार लिया है। और हाँ भाई, क्या हुआ? क्या क्या गुस्सा रहे हो? अबे चप्पल अबे भाई रहने दो यार, दादा मत बनाओ यार भाई। भाई ने आज खर्चा कर दिया बहुत ज्यादा पैसे। कितने पैसे खर्चा कर दिए? भाई चप्पल लेना है कि नहीं लेना? चप्पल जूट। तो गाइज बहुत सारा काम करने के बाद आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो वीवो का फोन है वो कैसा बन के आया है। बट काफी अच्छी फिनिशिंग में लोग बनाते हैं, इसीलिए सर्विस सेंटर में बनाना ही मुझे सही लगा। थोड़ा सा कॉस्टली हुआ बट अच्छा था। तो गाइज ये फाइनली हमारा फोन मिल गया, और एकदम ब्रांड न्यू लग रहा था, क्योंकि इसका बाहर का और मतलब बैक पैनल और फ्रंट दोनों चेंज करवा दिए थे। तो अंदर का पुराना है, बाकी सब बाहर का नया है, और काफी अच्छी क्वालिटी देते हैं ये लोग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।